गठबंधन बना करके भारतीय जनता आपकी पार्टी तो के टीस साथ बड़ी आगे का होगी ना, काम किया जा सके। आपकी तो टीस बड़ी होगी ये- इसमें वाजपेयी साहब, क्योंकि वोट कटते हैं, नुकसान तो आपका होता है, क्योंकि आपका एमवाई समीकरण तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तो एआईएमआईएम की एंट्री से आपको तकलीफ तो होती ही होगी। देखिए नुकसान पूरे समाज का होता है, नुकसान पूरे समाज का होता है, क्योंकि जो जनता के द्वारा सही वोट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इनके जैसे लोग आकर के वोट कटुए की भूमिका अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे 503 वोटों से, 204 वोटों से, 2000 वोटों से, इस तरीके से वोट कटुए की भूमिका अपना करके ये किनारा कस लेते हैं। और फायदा किसको दिलाता है? भारतीय जनता पार्टी को। गामा साहब 30 सेकंड जल्दी से जवाब। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। इनकी सोची समझी रणनीति है जो आगे चुनाव के लिए मद्देनजर ये काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर। बिहार में जाकर के ये पूरा कुनबा, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा सिर्फ हमारे ही विधायकों और वो भी सीमांचल में ही आपने तो तय किया था ना भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर आप में मानता था तो महाराष्ट्र में क्यों आपने इनके साथ साठगांठ की? महाराष्ट्र में क्यों सीटों का बंटवारा किया? महाराष्ट्र में क्यों चुनाव लड़ा था? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किस जगह पे, लेकिन ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका अस्तित्व क्या है ये जानते हैं सभी, हमारे सभी मुसलमान भाई जानते हैं, सभी हिंदू भाई जानते हैं, सभी सिख भाई जानते हैं, सभी ईसाई भाई जानते हैं कि आपका अस्तित्व क्या है और आप समाज को कैसे बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी पिछले चुनावों में इन्होंने अपना अस्तित्व कांग्रेस पार्टी को बराबरी पर आकर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। बहुत अच्छी तरीके से अपना अस्तित्व एआईएमआईएम ने दिखाया, इसीलिए बड़ी तकलीफ हो रही है। अनुज जी जल्दी से 30 सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि 30 सेकंड। पूर्णिमा जी देखिए, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई कैसे आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ मौलाना गामा, एक तरफ समाजवादी पार्टी वाले, दोनों लोग मुसलमान के वोट के लिए कैसे एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। वो उनकी चोरी निकाल रहे हैं, उनको चोरी निकाल रहे हैं। वो इनको कह रहे हैं तुम सबसे बड़े चोर, उनको कह रहे हैं तुम सबसे बड़े चोर। ये समाजवादी पार्टी वाले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या था? इनकी पुलिस तो उस टाइम पे पुलिस से ये बहस गुड़वाते थे, और उसके बाद में किस तरीके से गुंडे पाल के रखे हुए थे। सबको पता मुख्तार अंसारी कौन था, अतीक अहमद कौन था, क्या क्या चीजें चल रही थी। इसलिए उस चर्चा पे ना जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर जैसे जैसे चर्चा इनके स्वेटर जैसे करेंगे इनके ऊन खुलते चले जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं। दोनों मुसलमान के वोट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। गोरखपुर नरेश के बारे में सुलेमान मोहम्मद खान साहब लगेंगे तो चैनल पे बदनाम हो जाएंगे आप। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, एआईएमआईएम के नेता हाजी शौकत अली के इस बयान से कांग्रेस दूरी बनाती है, खुद को अलाइन रखती है, कैसे देखती है? अनम्यूट करेंगे खान साहब। खान साहब अनम्यूट करेंगे, आपको नहीं सुन पा रहे हैं हम। मैंने अभी देखा जी बोलिए। तो एएमआईएम की यूपी में या भारत में कितनी हैसियत है कि वो इस तरह के बयान दें। तो पहले तो उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि इनकाउंटर फेक हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, और ना ही उसके लिए उनको विधायकों की, सांसदों की जरूरत है। अगर उनकी हिम्मत है तो उसको प्रोटेस्ट करें जहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है या फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो एनकाउंटर्स को बतौर खास यूपी की अगर बात करें, एनकाउंटर्स को और बुलडोजर जस्टिस को जिस तरह से चेरिश किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया जाता है, बिल्कुल गैर कानूनी है। फेक इनकाउंटर्स पे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जस्टिस नरीमन की, उसमें गाइडलाइंस है। ये जो उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले क्रॉस फायरिंग में फेक इनकाउंटर्स करके बड़ी शान भंगाड़ते हैं और बड़ा अपने आप को सीना चौड़ा करते हैं, और सरकार भी उनको बढ़ाव करती है, पूरी दुनिया में अपराध है और भारत में भी अपराध है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। इस हद तक अलाउड है कि कोई अपराधी आप पे गोलियां चलाए तो पुलिस के को जो वेपन्स दिए गए हैं या जो सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए गए हैं उनको रखने के लिए नहीं दिए गए, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन जितनी रिपोर्ट्स आई हैं डिफरेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन की या डिफरेंट जो इदारे इस पे काम करते हैं, उसमें पुलिस एक्सेसेस हैं। तो एनकाउंटर्स तो यूपी में बेहतरीन फेक हुए हैं और इसमें बड़े सेलिब्रेशन भी कराए बीजेपी ने और आदित्यनाथ ने। जो शर्म आएगी 20 साल बाद जब ये रिपोर्ट्स पढ़ी जाएंगी तो आपको, हमें सबको, जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उस पर अफसोस करेंगे। जहां तक कम्युनल बयानों की, हिंदू मुसलमान के बयानों की बात है, मैं ये अर्ज करता हूं पूर्णिमा जी कि प्राइम मिनिस्टर ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कौन सी ऐसी बात नहीं कही जिसमें हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं लगवाना चाहते थे। वो वोटों के लिए किस हद तक गिरे हमारे प्रधानमंत्री। कहा कि मंगलसूत्र
गले में से हिंदू महिलाओं के? कहा नहीं प्रधानमंत्री ने। आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, दिवाली पे वो ईद पे दरी बिछाने वाले किसने कहा था किसको? जी, दरी बिछाने वाले किसने किसको कहा था? नहीं, मैं तो अभी अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप करिए, आप ही का समय है, आप ही का समय है। एक तो बयान आ गया हाजी शौकत अली की तरफ से, अब एज एन अलाय ऑफ बीजेपी इस बयान को आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कैसा देखते हैं? क्योंकि एक तरफ जहां पर हाजी शौकत अली एकता की बात इधर कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी, हम लोग कट्टरपंथियों को हमारी पार्टी में और हमारे गठबंधन में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसके लिए कट्टरपंथी कहीं भी हो, किसी भी जाति धर्म से हो, उसका कोई जगह नहीं है। जिस तरीके की मानसिकता लेकर इन्होंने बयान दिया है, जहां एक तरफ इन्होंने लाठी डंडे को लेकर विधानसभा में अपने विधायकों को पहुंचाने की बात जब कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान ने तो अल्पसंख्यकों को नेतृत्व देने का काम किया था और उसके नाम पर हम लोगों ने सत्ता गंवाई थी। आपको याद होगा हमारे गठबंधन में जो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूला पर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि आप देखेंगे कि 17-18% मुस्लिम की आबादी है, लेकिन जब हमारे सरकारी योजनाओं के खंगालेंगे आप उनके खाका को, तो आपको पता चलेगा पूर्णिमा जी कि 31% प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर जनधन योजना में 42% की भागीदारी हो, उज्ज्वला योजना में 37% की भागीदारी हो, या उस्ताद योजना के तहत जो अल्पसंख्यक कारीगर है उसको एक हुनर हाट के माध्यम से एक वैश्विक मंच देने की बात हो। हम लोग तो काम करना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं या कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं, वो किस तरीके से मुसलमानों को बहलाकर और भटकाकर किस तरीके से उनके हाथ में लाठी डंडे रख के और उसको कट्टरपंथी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या मुसलमान सबके लिए काम करते हैं। चिराग पासवान जी, दोनों ही पार्टियां इसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही हैं। हाँ, वो ये जरूर कह रही हैं कि फिर दोनों तरफ के बयान देखे जाएं। कोई नहीं, मैं कहता हूं 17-18% जो मुसलमान हैं वो भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। उसमें से कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग जरूर ऐसे हैं जो यहां पर बोलते हैं और तालियां पाकिस्तान में बजती है। ऐसे लोगों को जरूर ये बयान सुकून देता होगा। मैं तो मानता हूं कि भारत एक संप्रभुता वाला देश है, जहां पर जो विचारधारा को लेकर, जो संविधान के प्रस्तावना को लेकर चलने वाला जो देश है, वो देश तो कभी भी इस तरह के बयान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूर्णिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके नेताओं को मैं वो करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी सुधर जाइए। आने वाले समय में ना आपका भविष्य कहीं नहीं दिखने वाला है। आप दोनों का काउंटर लेने से पहले अनुराग जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले एक बार अनुराग जी और माफी चाहूंगी, थोड़ा आपको इंतजार मैंने लंबा करवा दिया।